और आज मैं आई हूँ जगन्नाथ धाम पुरी में। सडनली आज मेरा बर्थडे था, तो ये मेरे लिए जगन्नाथ जी का एक बुलावा था कि आप आ जाओ, स्वयं मैं आपको पुकारता हूँ, मुंबई से आ जाओ। और यहाँ आते ही मुझे इतना सुंदर मैं परिचित हुई परिचय की टीम के साथ, और मैं बहुत खुश हूँ इनके पूरे टीम के साथ, इनके डायरेक्टर, इनके स्क्रीन राइटर, इनके पूरा प्रोडक्शन टीम के साथ। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि ये थीम बहुत ही प्यारा है। इट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन, एंड ये एक सोशल मैसेज देता है कि क्यों हम लोग एक ऑर्फन को ऑस्ट्रसाइज करते हैं। अगर सोसाइटी अगर अपने आप को थोड़ा सा लिबरेट करे या ब्रॉड माइंडेड करे, तो जैसे एक परिवार एक ऑर्फन को अडॉप्ट करता है, वैसे एक सोसाइटी को भी एक ऑर्फन को अपनाना चाहिए, एक ऑर्फन को अपना नाम देना चाहिए, अपना पहचान देना चाहिए। और इसमें सोसाइटी का एक हम कह सकते हैं लीप्स एंड बाउंड्स में उसका इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो मिस्टर सात्यकी मिश्रा का ये एक बहुत प्यारा एफर्ट है। ये उनका कमबैक फिल्म है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो अभी कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उनके इतने बड़े लेगेसी को आगे लेके जाने के लिए ये परिचय मूवी एक बहुत बड़ा नायाब तोहफ़ा लेके आएगा दर्शकों के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारा सोसाइटी लिबरेट होगा तो सबसे पहले हमारे सोसाइटी के जो अनाथ बच्चे हैं, जो ऑर्फन्स हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए। जैसे एक परिवार हमें अपनाता है, वैसे समाज को भी उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि जगन्नाथ धाम यहाँ पर आके जगन्नाथ जी का बस एक ही वाणी है, अगर मैं तुम सबका पिता हूँ और मैं तुम सबको अपनाता हूँ, तो तुम आपस में क्यों भेदभाव करते हो। तो सब एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से अपनाएं और परिचय के साथ परिचित होए। बहुत जल्दी इट्स रिलीजिंग ऑन द सिनेमाज, एंड कीप वॉचिंग माई टीवी सीरीज मेम्बो ऑन डिज्नी हॉटस्टार, which is also on Jio Hotstar, and there are many more shows that I'm doing, so keep watching, and all the best for परिचय। मैडम, पहले आपको जन्मदिन का ढेर सारे मुबारक। थैंक यू। अब कुछ समय के बाद फ्यू टाइम के अंदर आपको कैसे रियलाइज हुआ कि परिचय एक बेहतरीन मूवी है? कैसे आप तस्वीर देखने के बाद कैसे एहसास हुआ था कि ये मूवी और कोई देखना चाहिए? मुझे लगता है क्योंकि समाज में हमेशा अपलिफ्टमेंट आती है जब हम लोग कुछ क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पे काम करें, और समाज का आईना सिनेमा होता है। एज दे से मिरर इज़ द concept which is reflecting through your eyes, and cinema is nothing but the eyes of the audience. So through the eyes of the audience, I think cinema is going to reflect the broader concept of acceptance. परिचय के ज़रिए हम चाहते हैं कि जितने अनाथ बच्चे हैं उनको हमारा समाज अपनाए, उनको परिवार मिले, और परिवार के साथ साथ एक प्यारा सा सामाजिक बदलाव भी आए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। जन्म, हाँ, यहाँ का एक बहुत फेमस डायलॉग है, इंसान जन्म से नहीं कर्म से जाना जाता है। तो ऑफ कोर्स परिचय के थ्रू हम जानेंगे कि इंसान की महिमा या गरिमा उसके कर्म से ही प्रकाश पाएगा। मैडम, आपने देखा ये सिनेमा, अगर आपको मौका मिले, इफ यू विल गिव एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको ये मौका मिले, आप बंगाली लैंग्वेज में आपका वेस्ट बंगाल में क्या ये फिल्म को रिलीज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी ऐसे सिनेमा सिर्फ बंगाली लैंग्वेज में ही नहीं, हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ हो और मल्टीलिंगुअल रिलीज़ हो, ताकि पूरे भारतवर्ष में ऐसे अच्छे अच्छे रीजनल सिनेमा का भी बहुत बड़ा प्रकाश हो। मैडम, सात्यकी सर अब सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उनके लिए आप क्या दुआ मांगेंगे आज? मैं चाहूँगी कि उनकी लंबी आयु के लिए मैं प्रार्थना करूँगी आज जगन्नाथ धाम में आके जगन्नाथ जी से, और वो जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे और बहुत ही नए उम्मीद के साथ दर्शकों के सामने वापस आएंगे। ये मेरी दुआ है। आपको मौका मिले तो आप ओडिया इंडस्ट्री में जाके फिल्म करोगे क्या? अवश्य, अगर मुझे मौका मिलेगा। इससे पहले भी मैंने भूमिका दास मेरी को एक्टर के साथ एक मूवी करी थी, और ओडिया भाषा मैंने सीखा था उसके लिए। तो मैं अलग अलग रीजनल मूवीज़ कर रही हूँ, और ऑफ कोर्स एक अच्छे आर्टिस्ट की यही पहचान होती है कि वो कोई लैंग्वेज में सीमित ना रहे। एक अच्छी आर्टिस्ट साउथ में भी मूवी करती है, पंजाबी फिल्म्स भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। मैंने हिंदी में भी काम करी है, मेरी एक मूवी अमेजॉन में भी है। तो बॉलीवुड देश विदेश कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्यम भूलंतुनी।